अमित शाह का ऐलान, मुखिया का वेतन 5,000 करेंगे। बोले सरायकेला खां चौक का नाम बदला तो हेमंत सोरेन के पेट में दर्द हो रहा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे और आखिरी फेज के चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका, मधुपुर और गिरिडीह के धनवार में जनसभा की। उन्होंने कहा, दिल्ली के सरायकाले खां चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई, हेमंत सोरेन इसका विरोध कर रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, वो हेमंत कहते हैं केवल प्रतिमा लगाने से क्या होगा, हम आज यहाँ हिसाब देने आए हैं। आदिवासी गौरव दिवस बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मोदी जी की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है जो आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में बनाने का काम करेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार में जब आप झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आप पर लाठियां बरसाई गईं। कांग्रेस ने आपको आपका हक नहीं दिया। आज सत्ता के लिए उसी कांग्रेस और राजद की गोद में हेमंत सोरेन बैठ गए हैं। झारखंड को बनाने का काम बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और संवारने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। रवीना टंडन पहुंची बाबा बैद्यनाथ धाम, फैंस की उमड़ी भीड़, मंदिर में बेटी के साथ की पूजा अर्चना, फोटो लेते दिखे लोग। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन शनिवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंची। उनके साथ उनकी बेटी राशा तंदानी भी थी। दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा की। इस दौरान रवीना के फैंस की मंदिर परिसर में काफी भीड़ जुट गई। सभी उनकी तस्वीर और खुद के साथ सेल्फी लेने की होड़ में दिखे। मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त ने विधि विधान पूर्वक रवीना टंडन और उनकी बेटी को पूजा अर्चना करवाया। मंदिर परिसर में मां बेटी की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा अर्चना के बाद रवीना अपने होटल लौट गई। आपको बता दें कि शनिवार सुबह में रवीना टंडन बेटी के साथ फ्लाइट से मुंबई से देवघर पहुंची थी। पहले लोगों को लगा कि रवीना टंडन इलेक्शन कैंपेन में किसी पार्टी के लिए देवघर पहुंची है, लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रवीना सीधे होटल के लिए निकल गई। हेमंत सरकार की फिर से होगी वापसी, सुप्रियो भट्टाचार्य। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सिद्धपीठ काली माता मंदिर पातरोल में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। साथ ही पार्टी की जीत के लिए काली माता से आशीर्वाद मांगा। मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन सरकार की वापसी होगी। कहा कि आधी जीत मिल चुकी है, आधा अभी बाकी है, इससे विपक्षी हताशा में है। कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर कलाकारों को भाजपा मैदान में उतार रही है। बंगला भाषा भाषी लोग खेला होए गेचे बोल रहे हैं। सभी विपक्ष एकजुट हैं, फिर भी सरकार हमारी ही बनेगी। मौके पर गुलाम अशरफ, राजू, सुरेश चौधरी, विजय सिंह, अजित महरा सहित झामुमो के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे देवघर। दरअसल आपको बता दें कि देवघर कार्यालय संवाददाता जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र चुनाव प्रचार जाने के क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ देवघर जिला अध्यक्ष प्रो उदय प्रकाश की अगुवाई में जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। विशेष विमान से उतरने के पश्चात आरक्षित कक्ष में कुछ देर रुके तथा स्वागत में आए नेताओं से मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय सचिव वरिष्ठ नेता प्रणव झा का भी स्वागत किया गया। थोड़ी देर बाद झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर तथा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ हेलीकॉप्टर से सभा स्थल जामताड़ा के लिए रवाना हुए। वहां से रांची प्रस्थान कर जाएंगे। स्वागत के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष मणिशंकर, प्रवक्ता दिनेश कुमार मंडल, युवा अध्यक्ष कुमार राज, अमित पांड्या, सुधीर देव, सदाशिव राणा, अश्विनी कुमार, सूरज सिंह, गोपाल मंडल आदि मौजूद थे। मुसलमानों को आरक्षण देने की साजिश कर रहे हेमंत सोरेन, झारखंड में अमित शाह का बड़ा आरोप। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाया है। शाह ने सोरेन पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देने की साजिश रच रहे हैं। शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी। शाह ने आदिवासियों की घटती आबादी के लिए सोरेन को जिम्मेदार भी ठहराया। आपको बता दें कि झारखंड के दुमका जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देने की साजिश रच रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। एक रैली के दौरान शाह ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। शाह के अनुसार हेमंत सोरेन आदिवासियों की घटती आबादी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह घुसपैठियों को झारखंड में प्रवेश करने और आदिवासी महिलाओं से शादी करने की इजाजत दे रहे हैं। वो यहां आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखंड की इस सीट पर 25 साल से बीजेपी झामुमो में शहमात का खेल, कौन मारेगा बाजी। दरअसल आपको बता दें कि संथाल परगना में 18 सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
देवगढ़ की 3 विधानसभा में मधुपुर सीट हॉट बनती जा रही है। इस सीट का इतिहास है कि यहां 25 साल से भाजपा झामुमो के बीच सीधा मुकाबला होता आया है और यह सिलसिला 1995 से चलता आ रहा है। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन का सीधा मुकाबला भाजपा के गंगा नारायण सिंह से हो रहा है। दोनों प्रत्याशियों को ना दिन को चैन ना रात को, सीट जीतने की रणनीति दोनों ओर से है। एक कदम संभल कर चला जा रहा है। मधुपुर विधानसभा अजय, पत्रो और जयंती नदी के आगोश में बसा है। गुलाबी ठंड के मौसम में भी इन नदियों में उफान आ गया है। कारण राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ी है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठ, भ्रष्टाचार और एक है तो सेफ हैं का नारा देकर कमल के रंग को गाढ़ा कर गए। एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र की आलोचना कर झामुमो के हरा रंग को पक्का करने की कोशिश कर गए। मानसूनी नदियों में ठंड में भी उफान है। आपको बता दें कि किसके सिर ताज होगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सर्दी के इस मौसम में भी सियासी लहर तेज है। मधुपुर, मारगोमुंडा, देवीपुर व करौन क्षेत्र के कई पंचायतों में फैले इस विधानसभा क्षेत्र की जनता अभी बहुत खुलकर सामने नहीं आ पाई है। झारखंड में शिवराज सिंह चौहान चला बड़ा दांव, कर दिया ये ऐलान, हेमंत सोरेन करेंगे पलटवार। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर ठगा है। उन्होंने हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। चौहान ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, किसानों से धान की खरीद की जाएगी और गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल शिवराज सिंह चौहान लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिरनपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चौहान ने यहां भाजपा प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के समर्थन में आए थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत ने कहा था 5 लाख नौकरी नहीं दे सका तो त्यागपत्र देंगे। अब ऐसा समय आ गया है कि जनता खुद इन्हें धकेल कर नीचे गिरा देगी। चौहान ने कहा कि परीक्षा के लिए पेपर लीक करवाकर 30-30 लाख रुपए खाए गए। उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए बच्चों को मौत की दौड़ दौड़ाई गई। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं हत्या थी। बच्चे वर्दी पहनकर लौटने के बजाय कफन ओढ़कर वापस लौटे। उन्होंने कहा कि नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर हेमंत सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने वादा किया कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो हर युवा को 2000 रुपये प्रतिमाह 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। झारखंड चुनाव में कांग्रेस का कमजोर प्रचार, अंदर की बात से हेमंत सोरेन की जेएमएम परेशान, राहुल गांधी चाहते क्या है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन सहयोगी दल जेएमएम को कांग्रेस के प्रचार अभियान की रफ्तार धीमी लग रही है। जेएमएम नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को गठबंधन में मिली सीटों के अनुपात में और अधिक जोर शोर से प्रचार करना चाहिए था, खासकर तब जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सहयोगियों द्वारा कमजोर प्रचार पर चिंता जताए जाने के बाद झारखंड का दौरा करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ उन्हीं सीटों पर प्रचार कर रहे हैं जहां पार्टी के अपने उम्मीदवार मैदान में हैं। वे उन सीटों पर प्रचार नहीं कर रहे हैं जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल लड़ रहे हैं। हालांकि अपनी सीटों पर भी कांग्रेस के झंडे और प्रचार वाहन कम ही दिखाई दे रहे हैं। रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए भी पार्टी को जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 17 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जेएमएम 42 सीटों पर, आरजेडी 6 और सीपीआई मिलीलीटर एल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में कांग्रेस ने जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़ी गई 31 में से 16 सीटें जीती थी। राज्य के पहले मुख्यमंत्री मरांडी व सीएम हेमंत समेत 5 मंत्री आजमा रहे भाग्य। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे फेज की 38 सीटों में 18 कोयलांचल और 18 संथाल परगना में हैं। 2 सीटें रांची संसदीय क्षेत्र में पड़ती हैं। इनमें 38 विधानसभा क्षेत्रों में पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी से लेकर वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन जैसे बड़े राजनेता मैदान में डटे हैं। साथ ही 5 मंत्रियों ने फिर से अपना दावा पेश किया है। इन मंत्रियों में महगामा से दीपिका पांड्या सिंह, जामताड़ा से इरफान अंसारी, बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डुमरी से बेबी देवी और मधुपुर से हफीजुल हसन चुनाव मैदान में हैं। वहीं दुमका से शिबू सोरेन के छोटे बेटे पूर्व मंत्री बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। रघुवर सरकार में मंत्री रही लुइस मरांडी जामा से झामुमो की टिकट पर लड़ रही हैं। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भी जामताड़ा से मैदान में हैं। सीता भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम स्टीफन मरांडी भी चुनाव मैदान में हैं। बता दें कि आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो सिल्ली से उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में आजसू पार्टी और भाजपा का गठबंधन नहीं हो पाया था। नुकसान दोनों दलों को हुआ। भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 12 सीटें ऐसी थीं जहां आजसू और भाजपा को मिले मतों का जोड़ यूपीए उम्मीदवारों के मुकाबले ज्यादा था। इस बार आजसू और भाजपा साथ हैं, लेकिन जयराम महतो की पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। इस बार पूरे राज्य की नजरें हॉट सीट सिल्ली पर टिकी हैं। अनुराग ठाकुर बोले, झामुमो कांग्रेस राजद 3 रोग साथ लेकर आए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद।
दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बातचीत में कहा कि पहले चरण के बाद ये स्पष्ट दिखता है कि झारखंड में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। 5 वर्षों में यहाँ की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। झामुमो, कांग्रेस और राजद ने जो भी रोजगार के वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हुए। इसके विपरीत बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो लव जिहाद, लैंड जिहाद करते हैं उनको इस सरकार ने जॉब जिहाद करने का भी अवसर दिया। आपको बता दें कि यह जॉब जिहाद झारखंड के युवाओं के खिलाफ है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमारे युवाओं की नौकरियां खाई हैं। झामुमो, कांग्रेस, राजद, ये तीनों दल 3 रोग साथ में लेकर आए हैं: लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद। हमारे बनाए कॉलेज में पढ़ पूछते हैं हमने क्या किया। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे जामताड़ा, कहा संविधान की वजह से ही मोदी पीएम बने। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को झारखंड के जामताड़ा में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा, हमारे कांग्रेस सरकार बनाए कॉलेज में पढ़कर आज हमसे ही पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। खड़गे ने कहा, वे कांग्रेस से पूछते हैं देश के लिए क्या किया। हमने देश में इतना अनाज भर दिया कि गोदाम भर गए। तुम कहते हो कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में देश को बर्बाद किया और तुमने तो 11 साल में बर्बाद आपको बता दें कि कर दिया। हम 55 साल में सब कुछ लाए। IIT, एम्स, हमारे बनाए कॉलेज में बीजेपी के लोग हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आज के सारे भाजपाई नेहरू जी के बनाए स्कूलों में पढ़े हैं। अगर हम ये नहीं करते तो मोदी जी आप उस कुर्सी पर नहीं बैठते। इस देश का संविधान हमने दिया, इसलिए आप प्रधानमंत्री बने। मेरे पिता भी मिल मजदूर थे, मैंने वकालत की, आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। किसकी वजह से? संविधान की वजह से। खड़गे बोले, मोदी साहब आप संविधान की वजह से चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने। इसलिए हम कहते हैं संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। संविधान बचा तभी सबको अधिकार मिलेगा, संविधान नहीं बचा तो किसी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। भाजपा को राहत मांग गए निरंजन राय। शर्मा, निशिकांत दुबे घर से हेलीकॉप्टर में ले गए। अमित शाह के मंच से मरांडी को देंगे समर्थन। दरअसल आपको बता दें कि गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को मनाने की कोशिशें तेज है। शनिवार को असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ उनसे 30वीं स्थित आवास पर मुलाकात की। बंद कमरे में लगभग 1 घंटे तक दोनों नेताओं के साथ निरंजन राय के बीच बातचीत हुई। फिर दुबे और शर्मा उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर से लेकर निकल गए। इसके बाद से राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। कयास है कि वो बाबूलाल मरांडी को समर्थन दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि वे डोरंडा में अमित शाह के कार्यक्रम में मंच भी साझा करेंगे। वहीं राय के कुछ करीबियों का कहना है कि समर्थन देने की बात अफवाह है, इसलिए अभी सस्पेंस पूरी से तरह बरकरार है। हालांकि ये सस्पेंस डोरंडा में अमित शाह के कार्यक्रम के साथ कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि धनवार विधानसभा सीट पूरे राज्य की सबसे हॉट सीट है। यहां से भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के मैदान में आने के बाद उनकी और पार्टी की बेचैनी बढ़ गई थी। राय को मनाने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही थी। अक्टूबर में निशिकांत दुबे उनको मनाने घर पहुंचे थे, लेकिन वे नहीं माने थे। इस बार दुबे करीब करीब अपने अभियान में सफल होते दिख रहे हैं। राजनीतिक घरानों के दबदबे की होगी परीक्षा। गुरुजी के परिवार से सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में, 28 सीटों पर इंडिया एनडीए में टक्कर। दरअसल आपको बता दें कि संथाल परगना और कोयलांचल में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। 28 सीटों पर एनडीए इंडिया में सीधा मुकाबला है, पर 10 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। इस चुनाव में कई राजनीतिक घरानों के सदस्यों की अग्नि परीक्षा होगी। वहीं शिबू सोरेन परिवार से बरहेट से बेटे हेमंत सोरेन और दुमका से बेटे बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। जामताड़ा से भाजपा के टिकट पर बड़ी बहू सीता सोरेन और गांडेय से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव मैदान में है। आपको बता दें कि दूसरे फेज की 38 सीटों में 18 कोयलांचल और 18 संथाल परगना में हैं। 2 सीटें रांची संसदीय क्षेत्र में पड़ती हैं। इनमें 38 विधानसभा क्षेत्रों में पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी से लेकर वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन जैसे बड़े राजनेता मैदान में डटे हैं। साथ ही 5 मंत्रियों ने फिर से अपना दावा पेश किया है। इन मंत्रियों में महगामा से दीपिका पांड्या सिंह, जामताड़ा से इरफान अंसारी, बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डुमरी से बेबी देवी और मधुपुर से हफीजुल हसन चुनाव मैदान में हैं। वहीं दुमका से शिबू सोरेन के छोटे बेटे पूर्व मंत्री बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। रघुवर सरकार में मंत्री रही लुइस मरांडी जामा से झामुमो की टिकट पर लड़ रही हैं। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भी जामताड़ा से मैदान में हैं। सीता भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम स्टीफन मरांडी भी चुनाव मैदान में हैं। बिरसा मुंडा चौक हुआ दिल्ली का सरायकाले खां चौक। सीएम हेमंत सोरेन से उठाए सवाल, कहा यह अपमान नहीं है तो और क्या है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के सरायकाले खां चौक को अब भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नाम बदलने की घोषणा की। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही बिरसा मुंडा की जयंती पर बांसेरा उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि सरायकाले खां चौक को भगवान बिरसा मुंडा चौक किए जाने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए हैं।
उन्होंने इसका फोटो भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि यह है वो बस स्टॉप व चौक जिसका नाम हमारे भगवान बिरसा मुंडा पर रखा गया है। उन्होंने लिखा है कि यह अपमान नहीं है तो और क्या है। क्या राजधानी दिल्ली में हम आदिवासियों के आराध्य के सम्मान के लिए, उनके प्रतिष्ठा एवं हमारी आस्था के अनुरूप क्या कोई और उपयुक्त स्थान नहीं था। 3.5 करोड़ घूस देकर 43 एकड़ जमीन पर कब्जा, रांची जमीन घोटाले में ऐड का बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि रांची के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी के अनुसार फर्जी नीलामी पत्रों के जरिए कमलेश ने करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की। इसमें कांके के पूर्व सीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जय कुमार राम, जमीन कारोबारी अरविंद साहू, रेखा देवी समेत अन्य उसकी सहायक भूमिका में रहे। ईडी ने कोर्ट में दायर चार्जशीट में बताया है कि दिवाकर प्रसाद द्विवेदी ने 43 एकड़ जमीन पर कब्जे के बदले 3.50 करोड़ रुपए कमलेश कुमार से लिए थे। आपको बता दें कि दिवाकर ने डील की पहली किस्त 20 लाख और दूसरी किस्त 60 लाख पूर्व जिला सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे के हरिहर सिंह आवास में ली थी। तीसरी किस्त के 1.50 करोड़ रिंग रोड में दिए गए थे, जबकि अंतिम किस्त दिवाकर के डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रवीण कुमार जायसवाल ने ली थी। कमलेश के मोबाइल से ईडी को एक तस्वीर भी मिली है, जिसमें कमलेश व डाटा एंट्री ऑपरेटर एक साथ बैठे हैं, जबकि अंतिम किस्त की राशि सामने रखी गई है। संदिग्धों ने कबूल किया है कि अंतिम पेमेंट के पहले ये तस्वीर दिवाकर द्विवेदी को भेजी गई थी। ईडी के मुताबिक कमलेश ने अरविंद साहू के नाम पर HDFC बैंक में खाता खोला था। 7 दिसंबर 2021 से 8 जुलाई 2024 तक इस खाते में 4.87 करोड़ जमा हुए थे, जबकि 4.86 करोड़ की निकासी की गई थी। अरविंद ने ईडी को बताया कि उसके नाम पर खोले गए बैंक खाता का इस्तेमाल कमलेश ही किया करता था। कोयलांचल की 16 सीटों पर पार्टियों ने झोंकी ताकत, आधे पर बीजेपी का है कब्जा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। अब दूसरी चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए पार्टियों तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोयलांचल के 3 जिले धनबाद, गिरिडीह और बोकारो की 16 सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। सत्ता के समीकरण में ये 16 सीटें अहम हैं। 2019 के चुनाव में इन 16 सीटों में भाजपा NDA को 8 सीट पर सफलता मिली थी। इतनी ही सीटों पर गैर NDA दलों के उम्मीदवार जीते थे। आपको बता दें कि गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा सीट से बाबूलाल मरांडी तो गांडेय से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं। चंदन कियारी से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी एवं डुमरी से मंत्री बेबी देवी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसी क्षेत्र में डुमरी एवं बेरमो 2 विधानसभा सीट से JLKM के जयराम महतो भी पहली बार इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं।